इस परम दिव्य स्थल और हमारी महती शांकरी पद्धति, शंकराचार्य पद्धति, दशनाम परंपरा, बृहत परंपरा, इस परंपरा के इस दिव्य जागृत साक्षात तपक क्षेत्र में, इस पुण्य धाम में यद्यपि सदेह विद्यमान ना हो, किंतु तब भी साक्षात जिनका वरद हस्त हमारे साथ है, जिनका वरद हस्त हमारे सिर पर है, वे परम तपोमूर्ति साक्षात शिव स्वरूप, प्रातस्मरणीय, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय और साक्षात शंकर आदि दंडी स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूं। और आप सब जो यहां बैठे हैं, जिन पर इस गुरु सत्ता की महती कृपा है, साधारण बात नहीं है कि अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा जीवन मिल जाए, धन धान्य मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, सुंदर देह मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए। ये सब सामान्य सी बातें हैं, सरलता से मिल भी जाता है। किंतु सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप तो वो लोग हैं जिनको सदगुरु नहीं मिला है, जिनको साक्षात शिव मिल गया। तो आप लोग वास्तव में, आप में वो भाव रखता हूं मैं जो अच्छे तपस्वियों के लक्षण हैं, उनके जो तप से प्राप्त होने वाले फल के लक्षण हैं, या जो भगवान कृष्ण के साथ कल्लोल करने वाली और वो रास रचाने वाली जो गोपियों के लक्षण हैं, किंचित कहीं ना कहीं दृश्य अदृश्य रूप में आप में वो विद्यमान होंगे। हो सकता है कोई सामान्य चर्मचक्षुओं से न देख पाए, किंतु आपके भीतर बैठी उस परम चेतना को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और आइए इस परंपरा को, इस सत्संग की परंपरा को संकीर्तन से आरंभ करते हैं। मैं विवेक भैया से आग्रह करूंगा, हमें थोड़ा सा संकीर्तन दीजिए, जिससे हम लोग एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाएं, भगवती राधा रानी की उस महती कृपा का आश्रय लें और फिर उनके रसास्वादन, उसकी कृपा कटाक्ष के अनुभव के साथ आगे का सत्संग करें। श्री बोलिए पूज्य पाद दंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। गौ माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। यूं तो मेरा ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि इतने गुणीजनों के बीच में मैं कुछ कह सकूं, लेकिन कई बार कुछ कहावतें चरितार्थ हो जाती हैं। आज मेरे साथ भी बस वही हो रहा है। वो कहते हैं कि लकड़ी के साथ लोहा तर जाता है। आज एक पूरी बेड़ी के साथ एक कील तर रही है, एक पूरी बेड़ी के साथ एक जंग लगी कील तर रही है। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। आइए कुछ क्षणों के लिए श्री राधा नाम आश्रय लेते हैं। किशोरी
तेरे चरणन की बलिहारी। किशोरी तेरे चरणन की बलिहारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी। किशोरी तेरे चरणन की बलिहारी। किशोरी तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी प्यारी। चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी। बोलो लाडली लाल की जय हो। शीतल सुभग कमल ते कोमल। शीतल सुभग कमल से कोमल। शीतल सुभग कमल ते कोमल। सुभग सुभग कमल ते कोमल। सुंदर नख छवि न्यारी। सुंदर नख छवि न्यारी। चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी। प्यारी जू तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामाजू तेरे चरणन की बलिहारी।
और क्यों बलिहारी इन चरणन के। राधे तू बड़ भागिनी, तने कौन तपस्या की। 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। जिनको सेवत है मन मोहन, जिनको सेवत है मन मोहन, जिनको सेवत है मन मोहन, जिनको सेवत है मन मोहन। अद्भुत खेल खिलारी, अद्भुत खेल खिलारी। चरणन की बलिहारी, लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामा जो तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामा जो चरणन की बलिहारी। श्री राधे। तिनकी महिमा विपिन राज छवि, तिनकी महिमा विपिन राज छवि। तिनकी महिमा विपिन राज छवि। तिनकी महिमा विपिन राज छवि। 3 लोक उजियारी, 3 लोक उजियारी। चरणन की बलिहारी, प्यारी जो तेरे चरणन की बलिहारी। श्यामा जो तेरे चरणन की बलिहारी। लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी। लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी।
सर्वस धन हो। हरि माधुरी के सर्वस धन हो। हरि माधुरी के सर्वस धन हो। हरि माधुरी के सर्वस धन हो। गौर वदन सुखकारी गौर वदन सुखकारी चरणन की बलिहारी श्यामा जो तेरे चरणन की बलिहारी श्यामा जो तेरे चरणन की बलिहारी। लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी। प्यारी जो तेरे चरणन की बलिहारी लाडो जो तेरे श्यामा 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 लाडो जो तेरे चरणन की बलिहारी। हम एक दिव्य स्थान में बैठे हैं और मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही है कि क्यों ना किसी संत की वाणी ही कही जाए। तो मैंने ये अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज से सुना, वही आपको सुनाता हूँ। ये दो प्रसंगों में मैं अपनी बात को आज कहूँगा। एक प्रसंग तो परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर सरकार के मुखारबिंद से सुना है, और अभी विवेक भैया कह रहे थे कि हम लोहे हैं और लकड़ी के साथ तर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लकड़ी क्या, ये तो पूरी नाव हमारे सामने खड़ी है, और ये वो नाव है जो भवसागर से खींच के लेके जाने वाली है। छोटी मोटी नाव नहीं है, बहुत बड़ी नाव है। ये नाव पूरे प्रलय काल में लेकर चलने वाली है हमें। ये नाव वो नाव है जो कलयुग में भी सतयुग के दर्शन कराने की व्यवस्था कर देती है। कर सकती है शब्द गलत है, क्योंकि कर सकती तो ये शक्ति बहुत कुछ है। हाँ, हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारी आंतरिक वेदना इनके प्रति जो एक प्रेम है वो उतना होना चाहिए कि इसे करने पर विवश कर सके। सत्ता कुछ नहीं मांगती है, ये धन नहीं मांगती, मान नहीं मांगती, केवल समर्पण मांगती है, केवल प्रेम चाहिए, प्रेम। देखो, आप क्रोध कर सकते हो, अनायास क्रोध आ जाता है, आता है कि नहीं? लंबे समय उस क्रोध में बने रह सकते हैं क्या हम? आप किसी से गुस्सा हो और सोचो कि 2-4 दिन 10 दिन मुंह फुलाए बैठ सकते हैं कि नहीं, मैं तो बोलना ही नहीं, किसी से गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर में फिर मन ये करने लगता कोई बात करे तो चलो निपटारा हो जाए, अपने भीतर की क्लांति दूर हो जाए। पर प्रेम ऐसी अवस्था है, प्रसन्नता ऐसी अवस्था है, जीवन भर रहा जा सकता है। और वो जो जीवन भर प्रेम देने की, आनंद देने की अवस्था है, वो सद्गुरु सत्ता है। दूसरा जो प्रसंग लूंगा वो स्वयं मेरे गुरुदेव स्वामी प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमाचार्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया है।
हम लोग यहां बैठे हैं, वास्तव में इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसे स्पष्ट मानना चाहिए। हम लोग दिन प्रतिदिन कितने पाप करते हैं हम नहीं जानते, राम जाने कितने पाप करते हैं। पद मर्यादा का अहंकार लेकर बैठ जाते हैं, ज्ञान का अहंकार लेकर बैठ जाते हैं, और ये छूटता नहीं है। आपको मान मर्यादा का अहंकार छूट जाएगा, त्याग का अहंकार हो जाता है। बताओ, हम बड़े त्यागी हैं, हमने बड़ा तप किया, इसका अहंकार हो जाता है। देखो हमने ये चीजें छोड़ दी, इसका अहंकार हो जाता है। तो कुछ तो अहंकार है कि भाई मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है, राजनीतिज्ञ हूं, धन है, मान है, संपत्ति है, व्यवस्था है, समाज पीछे चल रहा है। एक मान मैंने तो त्याग दिया सब कुछ। अच्छा, एक अभिमान तो सबको दिख रहा है, लोग बोलते हैं बड़बोला आदमी है। त्याग का अभिमान तो किसी को दिखता भी नहीं है, लोग श्रद्धा देने लगते हैं। तो हमें अभिमान कहां छू जाएगा हम सोच नहीं सकते। अहंकार ऐसा रोग है कि कहीं छुआ और निपटारा हुआ। तो गुरुदेव के ऐसी महती कृपा है कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया। शिष्य की योग्यता नहीं होती है, विश्वास मानिए मेरा, शिष्य की कोई योग्यता नहीं होती। शिष्य की एक योग्यता होती है, समर्पण। और ये योग्यता भी गुरु घड़ता है, शिष्य नहीं बनाता। अगर शिष्य सच्चा समर्पण करने लग जाए तो गुरु ही ना हो जाए। और आजकल तो एक नई युक्ति चली है, लोग कहते फिरते हैं कि भैया पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। सोचो, यदि गुरु का परीक्षण हम करने लगे तो परीक्षा कौन लेता है? शिक्षार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा लेता अध्यापक। माने उससे ऊंची अवस्था पर जो बैठा है वही तो परीक्षा लेगा, आपकी चेकिंग कौन करेगा? और हम क्या कर रहे हैं? गुरु कीजिए। अरे अगर गुरु सत्ता कोई पहचान लिया तो सीताराम नहीं होंगे, क्या बचा? गुरु बुलाता है हमें, गुरु घड़ता है, हम गुरु पूरा पूरा तैयार करता हमें। वो हमें व्यवस्थाएं देता है, वो केवल मंत्र नहीं देता। गुरु हमें चेतना देता है, गुरु हमें समर्पण देता है, गुरु उदाहरण बनता है हमारे जीवन का। और गुरु ही हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे एक सत्संग में कि गुरु को इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो, जेरोक्स हो जाओ। इतना देखो कि आपको पता ही ना चले कब आप गुरु की फोटोकॉपी हो गए। संतान होती है, हम देखने लगते हैं ना, चाचा पे गया, नाना पे गया, मामा पे गया, बाप पे गया, माँ पे गया, मौसी पे गया। ये जन्म का अधिकार है, इसे हम कहते हैं बिंदु सृष्टि। बिंदु से, कुछ बिंदुओं से हमारी सृष्टि, इस शरीर की सृष्टि हो गई। किंतु नाद इतना तेज होना चाहिए, ब्रह्म इतना तेज होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण इतना प्रगाढ़ होना चाहिए। और गुरु के अतिरिक्त, जैसे घोड़े को हम लोग पट्टियां लगाते थे ना, कान आंख के चारों दोनों तरफ, कि दाएं बाएं कुछ दिखे ही नहीं, उसकी पूरी ऊर्जा सामने देखने में लग रही है। तो अपने दिमाग, अपनी चेतना, अपने चित्त, अपनी पूरी अवस्था को पूरा जोर लगा के विवेक भैया केवल एक को देखना चाहिए। वो कौन? गुरु। ईश्वर को नहीं देखना चाहिए, गुरु को देखना चाहिए। ईश्वर परीक्षाएं लेता है, गुरु तैयार करता है। परीक्षा देनी है, ईश्वर को पाना है, तो जितनी तन्मयता ईश्वर को पाने की है उससे 1000 गुना लगन होनी चाहिए गुरु के पास जाने की। और जो केवल प्यार करे, ऐसा उम्मीद मत करना, कोई सद्गुरु ऐसा नहीं होता केवल प्यार करे। वो बार बार थपका के देखेगा, ठोक के देखेगा, मटका पका के नहीं पका, कच्चा तो नहीं है, सह लेगा कि नहीं सह लेगा। जो थपकी ना दे वो गुरु काहे का? लालन पालन और ताड़न। जो ताड़न ना करे ना, वो माँ पिता भी किसी काम के नहीं, संतान बिगड़ जाती है। गुरु तो ऐसे होते हैं अश्विनी भैया, कई बार तो ऐसा होता है कि इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि समाज को पीछे दौड़ा देंगे आपको समाज पूरी भर संगत के बीच में एक छोटा सा मान दे देंगे, संगत को लगेगा अरे ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसके पीछे चलो। आप उस मान में बहक गए ना, तो बस वो एक दरवाजा खुला और बाहर निकल गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब लगता है ये बहक नहीं रहा है, तो फिर इसको बहकाने के लिए थोड़ा धक्का मार के देखें,
तो सबके बीच में क्या बोल, ये थोड़ा वैसा है, थोड़ा ऐसा है, मेरा बच्चा है पर थोड़ा मस्तिष्क से वैसा है कुछ। अब फिर बोलेंगे आपको, आपके लिए दूसरे को बोलेंगे, दृष्टि आप पर है, चेहरे के भाव कितने बदल रहे हैं। यदि आपको समझ में आ गया कि हाँ अभी थोड़ा कच्चापन है, ये बोल रहे हैं, अभी तैयार होना है, तब तो आप आनंद में हैं। पर अगर आपको बेइज्जती कर दी मेरी सबके सामने, 10 आदमी बोलेंगे दिमाग खराब है क्या मेरा। आपका समर्पण पूरा होगा तो आप बोलेंगे तैयार कर रहे हैं गुरुदेव। तो गुरु ही गुरु होता है, शिष्य गुरु तब होता है जब वो पूर्ण समर्पण देता है। गुरु का मतलब होता है भारी, अधिक चीज वहन करने वाला, बड़ा, बहुत बड़ा। कहते हैं ना गुरुतर, और गुरुतर माने बड़े से बड़ा, जितना हम सोच भी ना सके उतना बड़ा, वो गुरु परंपरा है। और इसी गुरु परंपरा और गुरुदेव के चरण कमलों का प्रताप है कि आज मैं यहां महाराज जी के सामने बैठ करके कुछ बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। अभी बैठा हुआ जब तक विवेक भैया संकीर्तन दे रहे थे, तो मन में मैं केवल एक ही चिंता कर रहा था कि प्रभु बोलूं क्या, समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसी जगह आकर बैठ गया हूं जब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मन में चिंता हो रही थी, कुछ दो, प्रेरणा दो, कुछ आप भीतर आ जाओ, कुछ आप बोलो। आप बोलोगे तो सही बोलोगे, मुझसे तो 100 गलतियां होंगी, 1000 त्रुटियां होंगी। गुरु को हम पगड़ी इसलिए नहीं देते, मान दे रहे हैं। गुरु को हम पगड़ी इसलिए देते हैं, भैया मेरा सारा भार तेरे ऊपर, तुम संभाल। आपा फ्री हो गए, हमारे तो पल्ला झाड़ दिया हमने, इज्जत बेइज्जती सब तेरे हाथ। पगड़ी देने का मतलब क्या, हम पगड़ी देते हैं ना, वस्त्र देते हैं गुरु को, अर्थात क्या, जिम्मेदारी दे दी। उत्तरदायित्व किसका, गुरु का। अब हमारा अच्छा हो बुरा हो, तो भैया तेरे नाम है, तेरे खाते में जुड़ गया मेरा अकाउंट, खाली होगा तो तेरा भैया, और नहीं भरेगा तो तेरा, हमारा कुछ नहीं। इस समर्पण के साथ गुरु सत्ता को मैं स्मरण भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और आइए, राजेंद्र दास जी महाराज एक सत्संग दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक बड़ा प्यारा आख्यान दिया। कहते हैं व्रज में एक बात प्रतिष्ठित है कि बलराम, दाऊ और लाला कृष्ण, बड़े आतंक इनके विरुद्ध में आतताइयों ने किए, अनेक चेष्टाएं की किसी प्रकार से इनका किसी रूप से अहित कर दिया जाए, और वैसी चेष्टाएं की जैसी भयंकर भयानक चेष्टाएं कहीं। सोचिए कि कभी उन चेष्टाओं से आमोद प्रमोद में क्यों बाहर आ गए। तो राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि ब्रज में ये बड़ी प्रतिष्ठित बात है कि एक बार कंस और नारद जी का संवाद हो रहा है। अब नारद कौन, नारद कौन, नारद गुरु। जिसे हम प्रश्न करें वो कौन, हमसे बड़ा। छोटे से तो प्रश्न करेंगे नहीं, छोटे की तो परीक्षा लेंगे, बड़े से प्रश्न करेंगे, अपनी जिज्ञासा बड़े के सामने रखेंगे। तो नारद बैठे हैं, कंस प्रणाम करता है। कंस मतलब शिष्य भी देखो कैसा, अच्छी भावना नहीं आती कंस का नाम सुन के। पर हमारा सनातन ऐसा योग है, हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है प्रभु, जिस सभ्यता के राक्षस भी वंदनीय हैं। एक राक्षस ऐसा बता दो जिसने जन्मों की तपस्या न की हो, है कोई राक्षस ऐसा? शुंभ निशुंभ, महिषासुर, मधु कैटभ, रक्त बीज, कोई तो दानव ऐसा हो, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कोई एक दानव, कोई दैत्य, कोई आताताई, कंस कोई ले लो, बिना पुण्यों के बनता है, क्योंकि भगवान का वैरी। आप 24 घंटे जिसकी शरण में हो उसको याद रखो ना रखो, पर पड़ोसी से अगर आपकी ताना बाना हो जाए ना, तो निकलते बढ़ते पड़ोसी का नाम 100 बार लोगे, क्योंकि मन में फांस फंस जाती है उसकी। गुरु की फंसे ना फंसे, सत्संग की फंसे ना फंसे, पर कहीं ना कहीं वो फांस फंस जाती है ना, जो अड़ी की फांस बोलते हैं ना, अड़ी हो गई हमारी। वो जो फांस है उसके साथ आप ज्यादा स्मरण करते हो उसको। तो कहते हैं कंस एक बार नारद जी के पास बैठा, नारद जी ने को प्रणाम करके उनके पास बैठा, उनसे पूछता है, अरे महाराज आप तो कहते थे ये कृष्ण और बलराम ये देवकी के पुत्र हैं। हाँ, तो मैं कहाँ झूठ बोलता था।
मैं कहाँ झूठ बोलता हूं, मैं तो नारद हूं, ब्रह्म का पुत्र हूं, ब्रह्म सत्ता ब्रह्म चेतना को धारण करता हूं, श्री हरि का अनन्य भजन करता हूं, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? नहीं नहीं महाराज, पूरा विश्वास है, आप झूठ नहीं बोलो। हाँ तो देवकी के पुत्र हैं, छोटे हैं, बकासुर भेजा, आघासुर भेजा, और राम जाने पूतना कितनी राक्षसियां कृत्याएं तक करवा दी। जरा सा चरमराता नहीं है, जरा सा सरकता नहीं, तिल भर भी बाल बांका होता नहीं इसका। चक्कर क्या है? कोई तो राज दो इसकी शक्ति का। क्यों? उसके मस्तिष्क में चल रहा है देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल है। 24 घंटे वो एक ही धुन में देवकी का अष्टम पुत्र कृष्ण, देवकी का अष्टम पुत्र कृष्ण, देवकी का अष्टम गर्भ कृष्ण, ये मेरा नाश करने वाला है। कितना भय मृत्यु से, कि मृत्यु के भय से कृष्ण जपे जा रहा है। अब नारद जी कहते हैं, देख अपने मन में सोचते हैं, इसने बड़ा मतलब प्रश्न भी किया तो भागवतिक सत्ता का प्रश्न किया है, प्रश्न भी उत्तम है, मृत्यु के भय से ही, किंतु कृष्ण के रहस्य को पूछ रहा है। भगवान का रहस्य जानना छोटी बात थोड़ी, ऐसी जिज्ञासा ऐसे थोड़ी ही होती है। भागवतिक जागृत सत्ता का, मदन मोहन का, ठाकुर बांके बिहारी का प्रश्न पूछ रहा है, आदि विष्णु का प्रश्न पूछ रहा है। बड़ी बात पूछी है इसने, तो प्रसन्न होकर साधुवाद दिया कि तेरा प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखो कंस एक विषय है, पूरा व्रजमंडल तो ये कहता, मैं नहीं कहता, यद्यपि मैं नहीं कहता। अब नारद ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता हूं, किंतु पूरा ब्रजमंडल ये कहता। अब नारद क्यों नहीं कहते हैं, इसका भी कारण लेंगे हम। किंतु नारद कहते हैं मैं नहीं कहता हूं, पूरा ब्रजमंडल कहता है कि वो बरसाने वाली है ना राधा, राधा कृपा कटाक्ष जिस पर खुल जाए, राधा प्रेम से निहार ले जिसको, राधा जिसको समर्पण में स्वीकार कर ले उसके समर्पण को, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो कितनी भी चेष्टा कर ले, राधा तेरा बुरा नहीं कर, मतलब राधा जब तक कृष्ण पर मोहित है, तेरा बुरा करने का कोई भी योग, युक्ति, उद्यम, कोई व्यवस्था वो नहीं चलने वाली है। तो ध्यान रखना कंस, ये जो बरसाने की स्वामिनी है ना, ये तेरा कोई कुचक्र चलने नहीं देगी। कंस को समझ में आ गया, अच्छा अब अघासुर बगासुर और जितने असुर थे वो तो सारे भेज के निपटा दिए। कंस को लगा चलो छोटी सी कन्या है, कोमल सुकोमल सी होगी, ज्यादा होगा तो उसका पिता जो है वृषभानु जो है वो आकर के आक्रमण कर देगा, 10 20 100 50 200 ग्वालों को लेकर आ जाएगा। क्या करेगा, आसपास के 1-2 गांव साथ दे देंगे। तो जो बची कुची सेना थी, क्या उसको इकट्ठा करके कहां पहुंचा, वो बची कुची सेना को इकट्ठा करके महाराज पहुंच गया कंस बरसाने। देखो कंस भले ही दुर्बुद्धि है, पर कृष्ण के चिंतन का फल तो किशोरी जी दे रही है ना उसको। अब किशोरी जी की शरण में पहुंच गया। कहते बरसाने पहुंचा, राधा रानी जी को पता चला कि अरे प्रिया जी को देखा, अरे ये तो कंस आ रहा है। बड़ा जपा इसने लालजू को, बड़ा जपाए श्याम सुंदर को, बहुत जपाए। तो चलो इसका कुछ तो इसको फल मिलना चाहिए। तो राधा रानी ने उसे सेना सहित जैसे ही वात्सल्य भाव से निहारा, वो सब के सब महाराज स्त्री बन गए। अब कंस सारी सेना समेत आया था, धोती पहनकर खड़ा हो गया घघरा चोली में। है कुछ विशेष व्यवस्था? कहां तो बल का अहंकार, मद, और राधा रानी से द्वेष, और सबसे बड़ी बात एक जिज्ञासा, उत्सुकता कि देखूं तो सही छोटी सी लड़की कैसे रोक सकती है। और पहुंच गया, क्या बन गया, स्त्री। अब ललिता जी से राधा रानी क्या बोलती हैं कि ललिता देखो एक काम करो, इन सब को सेवा में ले लो, ऐसे खराब नहीं करेंगे, इन सबको सेवा में ले लो। तो कहते हैं खेरक की सेवा दे दी उन्हें ललिता जी ने। खेरक की सेवा क्या होती है? गोबर जहां रखते हैं, खेरक उस स्थान को बोलते हैं जहां गैया का गोबर इकट्ठा करके उसको रखा जाता है। अब कंस ने तो अत्याचार किए थे, गोबर उठाने का तो अभ्यास ही नहीं था, बन गया स्त्री,
अब माथे पे धरे हाथ, बताओ करूं भी क्या करूं? गोबर उठाने की सेवा दी है, उठाना पड़ेगा भाई। तो जो राज राजेश्वर होना चाहता था, कृष्ण कृपा का प्रणाम है, देखिए अश्विनी भैया, उसको गौ माता की सेवा दे दी गई। अच्छा, ऐसे भी नहीं दी गई, आप संबंध समझिए। गोबर में किसका वास कहा गया? और राधा रानी कौन है? और वो बरसाने में किसके लिए आया? राधा रानी के लिए। अच्छा, जिज्ञासा किसकी है उसको? राजलक्ष्मी की। और अक्षुण्ण राजलक्ष्मी के पाने के लिए वो कृष्ण का बैरी बना है। और इतने सब के बीच में उसने जन्म भर क्या जपा है? कृष्ण। कितने पुण्यों का सहयोग देखो। राधा रानी ने सांकेतिक सेवा दी भी तो अपनी सेवा दी है। तो कहते क्या करेंगे कि इसे बोलो गोबर इकट्ठा करें और गोबर को थाप थाप के, रोल रोल के, जैसे पांव दबाते हैं ना, गोबर को तो ऐसे ही रोला जाता है घोट घोट के। तो कहते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे चरण दबाए जाते हैं ना, बोलो ऐसे दबा दबा के गोबर के क्या बनाए? उपले, पातियां, कंडे। हमारा कंस तो गया फंस, सेना साथ में है पर सेना क्या कहो और क्या ना कहो, किसको बोले और किसको ना बोले। अच्छा, भाग के घर जाएं भी तो क्या मुंह दिखाएंगे और किसको बोलेंगे कि कंस आया है? किसको बोलेंगे कंस आया है? घघरा चोली पहन के घर थोड़ी जाएगा। नाक में नथनी झनक रही, कान में हार है, हाथों में कंगन है, पाजेबे पहन के घूंघट डाल के जाएगा कंसू में, तो बड़ा उपहास हो जाएगा। सारे सैनिक माथे पे हाथ दर दर के रोए, महाराज आए तो थे, आपके साथ क्या करवा दिया, हारे तो हारे, ऐसे हारे कि दोबारा जीतने की आशा ही खत्म हो गई। ये जख्म कैसा है? ये जख्म कभी भरेगा ही नहीं। पुरुष थे, पौरुष ही चला गया, स्त्री हो गए हम। 6 मास तक प्रभु कंस ने अपनी पूरी सेना के साथ खेरक की सेवा दी। किसका प्रताप? कृष्ण नाम के जप का प्रताप। जिन राधा रानी के चरणार विंद को कृष्ण बड़े प्रेम से सहलाते हैं, धीरे धीरे कहीं निशान न पड़ जाए। श्याम सुंदर, दिन प्यारे से कमल फूलों की तरह, पंखुड़ियों की तरह धीरे धीरे सहला सहला के उनसे आलोड़ करते हैं। उनको वो दबाने के लिए भी स्त्री बना दिया उनको कि चल इसी भाव में बैठा है। कि पुरुष होगा तो भागने का विचार करेगा, वैसा बना दिया जाएगा तो कहां जाएगा? जब भाग। अब पकड़ने के लिए जंजीर डालने की जरूरत ही नहीं, उसको दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं, भागना है भाग जा। बड़ी परेशानी, 6 माह बीत गए, गोबर पाते 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 कंस की आधी सेना भी विबल हो गई। बोले महाराज जब तो कुछ करो ना, तो ऐसे तो पड़े पड़े तो हम तो आत्महत्या कर लें, क्या करें, यहां तो कुछ प्राणी देने की बात रह गई। गोबर पाते पाते ही प्राण दे देंगे, क्या करें हम? तो कहते हैं कि जब कुछ ना बचे, जब कोई मार्ग ना दिखे, तो कहां जाना चाहिए? जब कोई मार्ग ना दिखे संसार में, तो फिर कहां जाएं? गुरु के पास। गुरुदेव एक बड़ा प्यारा भजन कहते हैं, मेरा कंठ तो नहीं है सुस्वर और मैं संगीत भी नहीं चाहता हूं, केवल सामान्य रूप से 2 पंक्तियां आपको बताता हूं। मेरे गुरुदेव सदा कहते हैं, मुश्किलें घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम निपटाइए, फिर भी दुख दूर होना तुम्हारे अगर, आप तब सतगुरु की शरण आइए। पहले नहीं कि भैया करना ही नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, बेटे का रिश्ता नहीं मिल रहा, गुरुदेव जरा रिश्ता ढूंढ के दो, ऐसा नहीं। पहले प्रयास कीजिए, घबराना नहीं है। मुश्किलें घेर लें तो न घबराइए, हौसला रखिए, पराक्रम दिखाइए, परिश्रम कीजिए, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, हौसले से हर एक काम निपटाइए, और फिर भी दुख दूर होना तुम्हारे अगर, आप फिर सदगुरु की शरण आइए। गुरु वो सत्ता है, जब सब जगह से हार जाओगे तो गुरु तार देगा, पर डोर छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल हाथ खड़े, द्रौपदी की तरह। जब तक द्रौपदी ने आंचल को अपने दांत में भी समेट के रखा ना, अपनी शक्ति पर इतना सा भी विश्वास रखा, श्याम सुंदर आए नहीं, खड़े वही हैं, पहुंचे नहीं सहायता के लिए, किंतु
वस्त्र अवतार कब ले लिया? जैसे ही उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, ले श्याम सुंदर तेरे शरणापन्न हो गई, अब कुछ नहीं शेष, जो है तू कर। और धीरे से दांत खोल दिए और केवल गोविंद 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 गोविंद, और कुछ शेष नहीं है, कोई मान नहीं, मैं रोक नहीं सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं समर्पित हूं। तो फिर देखो क्या दुशासन खींच पाया साड़ी, मनो कपड़ा इकट्ठा हो गया, मनो कपड़ा इकट्ठा हो गया। दुशासन जैसा महारथी कपड़ा खींच के हार गया, कपड़ा खींच के पुरुषार्थ भुला दिया। तो कहते हैं ऐसा जब पुरुषार्थ का भाव कंस का धूमिल हो गया, कंस आर्त भाव से नारद जी को पुकारता है, नारद जी महाराज प्रकट हो जाओ। नारद जी प्रकट होते, हाँ। अरे महाराज क्या फंसा दिया, कहाँ बता दिया, गोबर पथवा रहे हो ना, लड़की बना दिया, क्या करूं, ना घर जा सकता हूं ना बैठ सकता हूं, सेना के सामने बेइज्जती हो रही है। सौ अलग। अब नारद जी कह रहे सेना के सामने काहे बेइज्जती, एक हम्मा में सारे ही नहा रहे हो, वो भी तो स्त्री बनी बैठे हैं। और कह रहे कालिक तो मेरे मुंह पे पुती, लेके कौन आया? लेके आया कंस। कालिक किसके मुंह पे पुतेगी? कि महाराज कालिक तो मेरे मुंह पे पुत रही है, अपना तो लड़की बना न बना सबको ही स्त्री बना दिया। बड़ी समस्या के नारद जी बोले अच्छा क्या चाहते हो? कि महाराज ये राधा रानी से मुक्ति कराओ ना, यहां से छुड़वाओ ना, तो कृष्ण गया तेल लेना, हम तो यही मर जाएंगे, कृष्ण को तो अस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं, कृष्ण मारे ना मारे हम तो यही मरने वाले इसी स्थान पर। अच्छा राधा रानी ने कृपा करके भी प्राण ले लिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। सेवा भी दे रही हैं, परम सेवा दे रही हैं, उस पर भी दुष्ट की जो वृत्ति होती है ना भैया, वो सेवा में नहीं लगती, वो विचार को समझती नहीं, वो कृपा का अनुभव नहीं करती उतना। सोचो यदि कंस में गोबर ही पातता रह जाता तो क्या आयु की हानि होती थी? जो राधा जी की शरण में आ गया, लालजू उसकी हत्या कर सकते हैं क्या? उसका मर्दन कर सकते हैं क्या? एक विचार करने की बात है। भाई तुम्हें गारंटी चाहिए कि कृष्ण तुम्हें नहीं मारे, अब कंप्लीट गारंटी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम शरण लेना नहीं चाहते हो। प्राण ही तो बचाने थे ना जी, प्राण तो बचाने का पूरी गारंटी खड़ी है। अब कृष्ण तो लालजू तो कभी राधा रानी की सरकार की शरण में आए हुए को, कभी लाडली जी की शरण में आए हुए को कभी मार ही नहीं सकते। समझ ही नहीं रहा है, लगा हुआ है महाराज यहां से निकालो। मृत्यु नाच रही है सर पे, पुराने कर्म नाच रहे हैं, नहीं पुरानी तपस्या का फल नाच रहा है। अब इस देह से मुक्ति की व्यवस्था करनी है, कितने पुण्य इकट्ठे करेगा? लालजू भी सोच रहे हैं अरे राधा रानी के पद आलोड़न करता रहेगा तो ये तो मेरा ही शत्रु हो जाएगा, इतना बल इकट्ठा कर लेगा मुक्ति का तो वहीं साधन हो जाएगा, इसको यहां से लेकर जाना है भाई, इसको तो वैकुंठ देना है, ये बरसाने में पड़ा रहेगा, वैकुंठ से भी ऊंची अवस्था कैसे दे दूं इसको? बड़े प्रेम से नारद जी बोलते चलो आओ, तब तुम्हें पक्का मन बना लिया जाना है। महाराज जी 100%। अभी सोच ले दोबारा नहीं लाऊंगा वापस। कि महाराज जी दोबारा आने की कौन देखेगा, एक बार तो बस ये व्यवस्था कर दो, ये आदमी बन जाऊं वापिस औरत से। तो ऐसा आया कि लोग का लुगाई हो गया कि वापिस पुरुष बन जाऊं, व्यवस्था करो। कहा अच्छा चल ठीक है, राधा रानी की शरण पढ़ो और बोलो राधा रानी मैं मुक्ति दे दो, और मैं तेरा धाम छोड़ के जा रहा हूं, वापिस नहीं आऊंगा। देखो कैसा मूर्ख है। अब गुरु ने जो जिज्ञासा की उसकी युक्ति बता दी, कंस भी वही प्रार्थना करके वहां से निकला। तो ये वो राधा रानी है, ये राधा रानी सरकार की जो सजा होती है ना, उस सजा इतनी प्यारी होती है कि अगर उसे सजा को समझ लिया जाए तो उससे बढ़िया मजा संसार में कहीं हो नहीं सकता, कहीं नहीं हो सकता। महाराज ये सजा भी इतनी प्यारी देती है कि सजा देना तो आता नहीं। जिस पाप को लेकर के हम इसके दरबार में जाते हैं ना, उस पाप को भी पुण्य बना देती है। गठड़ी तो लाया है, कांटों भरी लाया है, कांटे मुझे ज्यादा भाते नहीं है तो इसे फूल कर दूं। भाई तेरे हाथ में तो कांटों को फूल करने की कला नहीं है, पर मेरे पास तो है। तो ये राधा रानी वो सरकार है। कहते हैं गुरुदेव, एक बार भगवान महाविष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में मग्न है, किंतु आज कुछ अलग हास्य है।
वो तो सदा ही स्मित हास्य देते हैं, मंद मुस्कान देते हैं। भगवान विष्णु तो ऐसे हैं कि जो वो कभी उनका मुख म्लान ही नहीं होता, सर्वदा आनंद की स्थिति में जो है, अच्युत हैं वो, कभी उनकी च्युत होती नहीं, च्युति नहीं होती उनकी, वो नीचे नहीं आते, अच्युत हैं। कहते हैं कि बड़ा प्यारा हास्य है, भगवान बड़े आनंद से आज कुछ अलग ही हास्य दे रहे हैं, कुछ आज ज्यादा ही आनंद है। तो देवताओं ने देखा, इंद्रादिक देवताओं ने देखा कि महाराज भगवान बड़ा प्यारा हास्य कर रहे हैं, बड़ा आनंद है आज तो। भगवान का मुखार बिंद देख करके जो तेज अनुभव हो रहा है, ये जो तेज है आज से पूर्व हमें अनुभव नहीं हुआ, या ये कह लीजिए हमने आज अनुभव किया, होता रोज होगा। भगवान ने आज हम लोगों को यह आशीर्वाद दिया कि हम उस तेज का अनुभव कर सकें। अब ईश्वर के सामने जाना है तो किसको साथ लेके जाएं? सीधे सीधे ईश्वर के सामने नहीं जाएंगे, किसी को साथ तो लेकर चलें, कोई पीछे से अप्रोच करने वाला तो हो, नहीं हम कोई त्रुटि कर दें तो कोई संभालने वाला तो हो। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज आप जगत पिता हैं, सृष्टि के निर्माता हैं, आदि करता हैं, प्रभु आज भगवान श्री हरि नारायण बड़े सुंदर हास्य में सुशोभित हो रहे हैं। आज उनका मुख कमल का दर्शन करके आत्मा जैसे तृप्त सी हो गई, तो आओ ना साथ चलते हैं दर्शन करने। ब्रह्मा जी बोल रहे कोई खुराफात चल रही क्या इंद्र? कुछ ताना बाना तो नहीं बुन रहे? नहीं महाराज बड़ा प्यारा मुखारविंद है, आज दर्शन करने योग्य, अलग ही कांति है, अलग ही तेज है। ब्रह्मा जी साथ हो लिए, तो चलो कैलाश चलो। ब्रह्मा जी बोले महादेव को भी साथ लेके चलो भाई, वो भी दर्शन करें, वो तो परम रसिक है भगवान के दर्शनों के, शिव को कैसे छोड़ दें। कैलाश पहुंचे, ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव से प्रार्थना की, महादेव हाँ चलो भगवान के दर्शन करने को, प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं, हरि दर्शन। और अब तुम बोल रहे हो आज तेज भी कुछ अलग है, तो आज तो देखने का आनंद ही बनने वाला है। तो भगवान का तो नित नूतन कोई कला, कोई चरित्र, कोई योग युक्ति लगाते रहते हैं भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान का तो काम ही यही है कि भक्त की प्रसन्नता के लिए नित नई लीलाएं करें। अब वो एक नई लीला कुछ कर रहे हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। इधर भगवान शिव का एक अनुभव ये भी हो रहा है कि कुछ नया होने वाला है सृष्टि में, देवताओं पर और हम पर कुछ विशेष आज कृपा है भगवान की। यूं ही तो नहीं हंसते भगवान, इस लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य, या कोई इस लीला के पीछे कोई ना कोई योग युक्ति भगवान की, कोई ना कोई ऐसा प्रकल्प रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा विशेष कारण रहा होगा, रहस्य रहा होगा कि जो भगवान इस प्रकार से मंद हास्य दे रहे हैं। महादेव भी बड़े उल्लास से आगे चले, सब पहुंचे वैकुंठ में। और वास्तव में आज भगवान का तेज अनुपम है, आज भगवान का अंग अंग पुलकायमान हो रहा है। कुछ तो नवीन होने वाला है, कुछ नया सृजन सोचा है हरि ने, कुछ तो नया करेंगे। अब आज प्रसन्न, देखो क्या होता है कि जब बड़े प्रसन्न होते हैं ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ विचार बना ही लेते हैं। आज माँ बाप से कुछ मांग लें। हम छोटे होते तो क्या देखते थे, आज पापा बड़े हैप्पी मूड में लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सा मूड है, चलो नई टॉफी या नई पॉपिंस या कोई नई चीज़, कोई नई ड्रेस या कोई ऐसी चीज़ जो सामान्य रूप से हम नहीं लेते। बालकों की तो इच्छा छोटी होती है, कोई बड़ी इच्छा तो होती नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो अपने माता पिता से मांग लें। आज बड़े खुश हैं, आज तो अच्छा एग्जाम में नंबर कम आए और पता चले घर पहुंचे और पिताजी बड़े खुश हैं, आज पूरा बढ़िया मूड है, तो बोलते हैं आज ही साइन, अभी साइन करा ले भाई, कल का कुछ भरोसा नहीं, नंबर कम आए हैं, झाड़ नहीं पड़ेगी, आज बड़े खुश है। ज़्यादा से ज़्यादा कान मरोड़ देंगे, क्या होगा, एक आध बात बोल देंगे, पर वो मूड खराब नहीं होगा, मूड बड़ा अच्छा है। सब देवताओं ने डिसाइड किया भैया आज तो भगवान इतने आनंद में बैठे, कोई ना कोई बड़ी बात होने वाली है, तो आज भगवान से कुछ ऐसा मांगते हैं जो अच्छे मूड में ही मांगा जा सकता है, वैसे मिलेगा नहीं। अब जैसी हमारी अवस्था, आयु, बुद्धि, चित्त, चेतना, ठीक वैसा ही वरदान हमें चाहिए।
अब एक सन्यासी जाएगा तो वो ईश्वर की कृपा मांगेगा संसार के लिए, एक संसारी जाएगा तो वो अपने लिए मांगेगा। अच्छा, एक सामान्य मनुष्य जाएगा तो वो केवल अपने लिए मांगेगा, वो दूसरे के लिए नहीं चाहेगा। या फिर अपनी लिस्ट लेके जाएगा, मेरी पत्नी ऐसी हो, बेटा ऐसा हो, पति ऐसा हो जाए, बाप ऐसा हो जाए, माँ ऐसी हो जाए, भाई को ये मिल जाए, उसको वो चीज मिल जाए। एक पूरी लिस्ट होती है ना हमारी, अपने स्वजनों मित्रों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए भी तो हम कुछ अच्छा चाहते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजना ना उपासते, कि देवताओं के भाग से पहले अपने स्वजनों के भी तो, सज्जनों के भी तो भाग का कुछ करें। तो वो इच्छा लेकर के देवता भी पहुंचे, अच्छा स्तुति गान किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने बोला, आज कुछ मांगना चाहते हो? कुछ अच्छी सी चीज मांगने आए हो, लगता है कुछ बड़ी डिमांड है, ज्यादा मक्खन लगा रहे हो। इन्होंने, नहीं महाराज, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो ब्रह्मा शिव को क्यों लेकर आए? महादेव भी खड़े हैं, ब्रह्मदेव भी खड़े हैं। अगर अच्छा ही लग रहा था, स्तुति तो करनी थी, तुम तो रोज सुबह शाम करते हो स्तुति, क्या कौन सी नई चीज है? स्तुति ही करनी थी तो स्वयं आकर के करते थे। ब्रह्मदेव और महादेव को लेकर कोई तो बड़ी बात है, कुछ तो नया इंद्र पका रहे हो। फिर इंद्र स्तुति करने लग गए, भगवान की विशिष्ट परिक्रमाएं देने लग गए देव। भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोले, इंद्र अभय देता हूं, अब मेरो दर से अमोघ जग माही। अब तुम आ गए हो, दर्शन भी तुमने कर लिया है, परिक्रमा स्तुति वंदन भी कर लिया है, मुझसे संवाद भी हो गया, तो ये तो अमोघ है, कुछ तो मिलेगा ही। तो इंद्र आदि देवता सब हाथ जोड़ करके प्रणत मुद्रा में भगवान से पूछते हैं, भगवान आप नित्य नई लीलाएं करते हैं, आप तो लीला धाम है, आनंद घन है, आप आनंद की अमृत की वर्षा करने वाले हैं। तो प्रभु आज के इस विशेष हास्य का कोई रहस्य हो तो बतला दीजिए। अच्छा, आज के रहस्य को तो बतलाइए ही, परंतु आज आपका विशिष्ट प्रेम है हमारे प्रति, या आप विशिष्ट आनंद में हैं, तो आप हमें यह भी बता दीजिए कि आप सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, सर्वदा आनंद में स्थित रहते हैं। तो अच्छा, क्लेश विहीन इस हास्य का कोई तो रहस्य होगा, कोई तो कारण होगा, कोई मूल चीज होगी, वो रहस्य जानना है। भगवान ने बड़ा अट्टहास किया। भगवान बोलते हैं, अच्छा मेरी पूरी सत्ता जानना चाहता है, आज तुझे ये चाहिए कि तू ये पता कर ले कि मुझ में जो है वो है क्या, मेरी अनंतता कैसे बनती है, मेरा विराट क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, मेरी चेतना क्या है, आज तू ये जानना चाहता है। इंद्र विनय से हाथ जोड़कर प्रणत अवस्था में देवताओं के साथ खड़े, महाराज आप जो भी कहिए, प्रश्न जो था मेरे मन में मैंने सीधे से निवेदन कर दिया, आप सब समझते हैं, बस आप तो कृपा कर दीजिए। कहते हैं भगवान फिर से मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए, बोले तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आगामी लीलाओं का आधार प्रश्न किया है। और वास्तव में इंद्र कौन होते हैं प्रश्न करने वाले? प्रश्न की चेतना, प्रश्न की जिज्ञासा, प्रश्न की उत्कंठा देख कौन रहा है? स्वयं हरि। हरि बिन होए क्या? हरि के बिना तो नहीं होता ना। जब तक हरि की माया नहीं हो, हरि का प्रेरणा स्तोत्र न चले, तब तक तो हमारे मन में कुछ भी नहीं होता। हरि इच्छा से तो सब होता है, बिना हरि इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। इंद्र के मन में कैसे तरंगित हो गया कि आज ये प्रश्न करना है, कि मुझे रहस्य जानना है, कितनी बड़ी बात है। तो हरि मुस्कुराए, और केवल मुस्कुराए नहीं, बड़ा आनंद विभोर होकर के मुस्कुराए, और सचेष्ट होकर के, सावधान होकर के बैठ गए कि आज इसने बड़ा प्रश्न किया है, आज जो लीला करनी है उसके आधार का प्रश्न सामने आ गया है। तो कहते हैं इतनी देर में हरि का जो शरीर है, श्री हरि नारायण की जो देह है, वो अकस्मात बड़े तेज से जगमगाने लगी। पूरी देह से इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश की देवता देख न पाए। इतना दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो गया, और उस प्रस्फुटन से उस एक तेज प्रकट होता। कहते उस पूरे तेज को एक पुंज के प्रकार से भगवान से, वो देह से अलग होकर के एक स्थान पर प्रकट हो जाता है। अब वो आनंद भी दे रहा है,
आंखें भी चुंधिया रही, हम देख भी नहीं पा रहे। अच्छा, तेज में लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी लज्जा सी भी है, कुछ संकोच भी कर रहा है, कोमल भी है, ऐसा भी नहीं कि आंखें फोड़ देगा, तेज जला नहीं रहा है, शीतलता है। उस तेज के असह्य उस प्रकाश को देखने पर भी आंखों में चुभन नहीं हो रही है, क्लेश कष्ट नहीं हो रहा है, हृदय घबरा नहीं रहा है, डर नहीं, भय नहीं, आनंद, प्रेम जैसा कुछ अनुभव हो रहा है। देवताओं ने प्रणाम किया और देखते 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 वो तेज एक 16 वर्षीय गौरी कन्या के रूप में परिणत हो गया। एक कोमलांगी कन्या नीली साड़ी पहने हुए, मोटी सी पाजेब पहल में पहने हुए, और वो महाराज जी बोलते हैं कि रसिक जन ऐसा बोलते हैं, उस पायल के भार से उनके पैर तनिक झुक रहे थे। बालों में एक सुंदर सा कल्पतरु के वृक्षों के साथ नील कमल का गजरा है। उस गजरे पर मकरंद लेने के लिए काले काले मोटे मोटे भंवरे मंडरा रहे हैं। चंदन केसर की सुगंधी फैल जाती है, कर्पूर जैसे चारों तरफ अपनी सुगंध बिखेर रहा है। और वो कन्या धीरे 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 जब सामने आई, हाथों में कमल का पुष्प लिए और बड़े संकोच से खड़ी हैं, थोड़ा सी आंखों में लज्जा है। ये गुण है लज्जा, लज्जा बहुत बड़ा गुण है। सर से पल्लू उठा देना और मनमानी क्रियाएं करना अच्छी बात है, स्वतंत्रता हो सकती है। एक सीमा से अधिक की क्रियाएं करना वो स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रच्छन्नता है। संस्कारों में बंधी हुई किसी मां को आप देखोगे ना तो स्वयं ही प्रणाम करने के लिए हाथ बंध जाएंगे। कुमकुम की बिंदी लगाए हुए सुंदर अलकावली से भगवान को देखती हैं, फिर नजर नीचे कर लेती हैं। ये कौन है? ये किशोरी जी है। और आज किशोरी जी विष्णुलोक वैकुंठ में सबको साक्षात दर्शन के लिए प्रकट हो गई। कितना सुंदर भाव है। अब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, श्रीहरि आपको प्रणाम करता हूं, आपने इसने दिव्य स्वरूप के, अपने इतने आनंददायक स्वरूप के, अपने मूल स्वभाव के दर्शन करा दिए। अरे आपके तो हृदय आसन पर विराजती हैं, तो क्या होगा सोचिए, इनके समक्ष आते ही हम लोग नतमस्तक हुए जा रहे हैं। हमारे सर का भार हमारा शरीर उठा नहीं पा रहा है। सोचो कोई चीज पर हम भारी चीज रख दें तो वो गिरने लगती है ना। तो कहते हैं हमारी जो सर का भार है, हमारी गर्दन उठा नहीं पा रही, हमारा कंधा हमारा भार ले नहीं पा रहा सर का, हम बलात् हठात किसी बल के मारे हम तो झुके जा रहे हैं इनके सामने। मन में आनंद हो रहा है, कोई नया विषय नहीं है, दिव्य चमत्कार होना एक अलग बात है, पर मन में एक विश्वास बने जा रहा है कि अब कुछ विशेष होने वाला है। तो महाराज अब ये भी बताइए कि प्रकट हो गई हैं, सामने तो आ गई हैं, अभी किस लोक में जाने वाली है, ये है कौन, इनका परिचय दीजिए, हमें तो कोई परिचय नहीं पता इनका। तो नारायण बड़ा प्यारा सा परिचय देते हैं, कहते हैं क्योंकि मैं नारायण इनके बिना आधा हूं, इसलिए ये राधा है। ये नारायण जिनके बिना आधा है, इसलिए वो राधा है। ये श्री राधा है, ये किशोरी जी हैं, ये मेरी आह्लादनी शक्ति है, ये न केवल मेरी सेविका है, ये मेरी स्वामिनी भी है। ये मेरे हृदय कमल पर बैठती हैं, मैं इनके पांव पखारता हूं, और यही लक्ष्मी बन करके शेष शैया पर बैठती हैं और मेरे पांव पखारती। तो देखो ब्रह्मा, न तो नारायण भिन्न है न राधिका भिन्न है, हम दोनों एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। और ये क्यों बोल रहे हैं नारायण? क्योंकि सबको राधिका जी को देख करके एक संकोच हुआ कि हमने सबसे सुंदर यदि किसी को देखा था संसार में तो भगवान के मोहिनी रूप को देखा था। जब देवासुर संग्राम में और अमृत दान की बात आती है तो जो मोहिनी ने अपने मोह का जादू चलाया, जो भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने के लिए मोहिनी ने अपने मोहित रूप, मोहिनी
भयंकर मोहन, क्या या कहिए कि सम्मोहन करने वाले उस स्वरूप का, जगत सम्मोहिनी स्वरूप का भगवान नारायण ने जो स्वरूप का प्राकट्य किया, ये तो उससे भी आगे की बात लग रही है। वो भी कहीं कुछ फीका जैसा लग रहा है। तो स्वाभाविक बात है, तो उसका परिचय लेना ही पड़ता है। नारायण बोलते हैं, देखिए आपने आज मेरी जिस आह्लादिनी शक्ति के दर्शन किए हैं, ये वो शक्ति है जिसके माध्यम से द्वापर के मूल कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आज आप देवी वापस मुझ में अंतर ध्यान होंगी, किंतु इनके दर्शन का आपको फिर से लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? द्वापर में। द्वापर में ये पूरी लीलाओं में मेरा सहयोग करने वाली हैं, और इनके कृपा कटाक्ष को पाने के लिए भक्त लालायित रहने वाले हैं। न केवल द्वापर, जब कली काल का भयंकर ताप होगा, जब लोगों के मन में केवल पाप ही पाप होगा, जब हम केवल दोष ही देखेंगे, अपने नहीं दूसरे के। अपना दोष कौन देखता है? देखता है कोई अपना दोष? हम में क्या कमी है कौन देखता है? कोई नहीं। हमें कमी पता चलेगी तो हम उसे ठीक भी करेंगे। अपना दोष तो कोई नहीं देखता है। तो प्रभु दोष किसके देख रहे हैं? दूसरों के। तो कहते हैं जब इतने दोष का दर्शन कलयुग में होगा, इतना पाप भयंकर हो जाएगा, तो रास रासेश्वरी अपनी कृपा कटाक्ष खोलेंगी और मेरे भक्तों को और आर्त भाव से इनको पुकारने वालों को झट से तार देंगे। वो राधा है। राधा एक बहुत बड़ी सत्ता है। राधा केवल 2 अक्षर में सीमित हो जाने वाली विशेषता नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी परिभाषा की जा सके। परिभाषाओं से परे की सत्ता है, जो भगवान को आह्लाद दे दे, जो भगवान का नियंत्रण ले ले, और जो भगवान को वशीभूत कर ले अपने प्रेम में। सोचो वो कितनी प्यारी सत्ता हो। कल विवेक भैया ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण अभी भी दिया। 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। 3 लोक तारण तरण सो तेरे, वो सत्ता वो हो सकता है क्या? जो सारे त्रिलोकी का स्वामी, वो किसी के अधीन हो सकता है क्या? तो परिचय दे रहे हैं देवताओं को, बोल रहे हैं ये मेरी सहचरी भी है, ये मेरी आह्लादिनी भी है, ये मेरी सेविका भी है, किंतु ये मेरी स्वामिनी भी है। सेविका नहीं है, ये मेरी स्वामिनी भी है। जैसे आज के समय में अगर हम अपने परिवारों में इसे चित्रार्थ करें, तो जो हमारी गृह सेविका है, यानी हमारी पत्नी है गृह सेविका, वो हमारे परिवार की सेविका नहीं है, वो हमारे कुल की सेविका नहीं है, वो हमारे गृह की अर्थात हमारे व्यवस्थाओं की सेविका है। जिस प्रकार से जानकी जी, जिस प्रकार से रुक्मणी माँ भगवान के लिए पूरी सेवकाई देखती है ना, उनके अन्न का, उनके वस्त्र का, उनके राजपाट को सुयोग चलाने के लिए जो व्यवस्थाओं का जो पूरा लेखा जोखा किसके पास? जगदम्बा के पास। वही जगदम्बा, वही श्री, वही राधा, वही परमेश्वरी सीता, वही रास रासेश्वरी हमारे बहु रूप में भी तो आती है। हमारे घर की श्री वही तो है। वो गृह स्वामिनी भी है, गृह सेविका भी है। वो हर सेवा करती है, छोटी से छोटी, हल्की से हल्की, निकृष्ट से निकृष्ट सेवा करती है, और वो उच्च से उच्च अवस्थाओं में सहयोग देने की भी बात करती है। वो एक बार के भोग में पीछे भी रह जाए। आप अपने घर में कोई उत्सव रखो, आप एक जगह बैठे हो, बार बार आपको कहेगी अरे आप देखो मेहमान आ रहे हैं, आप देखो। मैं पीछे का मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करो। भोजन मैं देखती हूँ, मैं भागी जा रही हूँ। 4 की व्यवस्था देखेगी, घर परिवार को देखेगी, अपने मायके के तो छोड़ो, ससुराल के जो रिश्तेदार नातेदार, पति के जो मित्र बंधु बांधव, व्यापार सहयोगी, कार्यालय के सहयोगी आएंगे, सबको देखेगी। भैया आइए बैठिए, भैया आपने कुछ लिया क्या? लाओ मैं लेकर आती हूँ। अंदर से व्यवस्था करती हूँ। वो जो हंस के भागती रहती है 24 घंटे, वो सेविका नहीं है, वो गृह स्वामिनी है। उसका उत्तरदायित्व नहीं है, वो केवल उसका उत्तरदायित्व या कर्तव्य नहीं है, ऐसा मत मानिए। वो अपने को समर्पण कर रही है, उसने वो उत्तरदायित्व उठा लिया है। भगवान वही प्यारा भाव दे रहे हैं, कहते मेरी सेविका भी है और मेरी स्वामिनी भी है। अच्छा, जो भगवान की स्वामिनी है वो हमारी क्या है?
जो भगवान की स्वामिनी होगी वह हमारी क्या होगी? सोचो, हमारा राधा से संबंध क्या है? भक्त का इतना सा ही संबंध है, नहीं ना? हाँ, केवल मां का। सर्वस्व को क्या कहेंगे? थोड़ा सा अगर हम सर्वस्व की बात करते हैं तो सर्वस्व माने क्या? सर्वस्व तो हो ही गई, सर्वेश्वर की स्वामिनी सर्वेश्वरी तो हो ही गई, सर्व की अधिष्ठात्री तो वो हो ही गई। वो हमारा निज स्वरूप है। वो यहां बैठती है, इस जगह। वो यहां नहीं बैठती, हृदय पर नहीं बैठती हमारे, वो यहां बैठती है। अच्छा, यहां और यहां में ये जो 3-4 इंच का अंतर है, इसमें क्या अंतर है पता है? आप जानते हैं कुछ? यहां बैठने वाली उतर सकती है, यहां बैठने वाली उतर नहीं सकती। क्यों पता है? यहां मन में बैठी हुई चीज है, यहां आपके भाव पर चढ़ी हुई कोई चीज है। भाव आज अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है। किसी से आज प्रेम है, कल शत्रुता भी हो सकती है। आज पत्नी अच्छी लग रही है, कल तलाक भी ले सकते हो। पर जो यहां बैठा है ना, वो जब तक आपकी अवस्था है तब तक उसकी अवस्था। यहां बैठता है आत्माराम। यहां कौन बैठता है? आत्माराम। आत्मा, यहां मैं बैठता हूं। मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि। मैं अर्थात जगत का नियंता। और जगत के नियंता को जब यहां बैठाते हैं ईश्वर, तो उसमें किसका प्रस्फुटन होता है? शक्ति का। और वो शक्ति कौन है? राधा। तो राधा कौन है? हमारी मूल स्वामिनी, हमारा निजानंद, हमारा निज स्वरूप। और हम शरीर नहीं। अच्छा, कभी आंख फूट जाए कोई मरता है क्या? कान कट जाए कोई मरता है क्या? दोनों हाथ दोनों पैर कट जाए तो भी कोई मरता है क्या? बिना किडनियों के भी जी लेते हैं लोग। और राधा जी की कृपा हो जाए तो प्रेमानंद जी सरकार को देखो, उनकी तो किडनियों की आवश्यकता ही नहीं बची उन्हें। राधा जी ही अंदर बैठी सब खींचे जा रही हैं। शरीर का एक अंग जो निकल सकता हो आप निकाल के देखो, आपके जीवन की अवस्था समाप्त नहीं होती। बस आपकी स्वामिनी छोड़ जाए तो फिर अगले ही पल पूछते हैं, भैया संस्कार कब करना बताओ। पूछते कि नहीं पूछते? गुरु कितना भी प्यारा हो, गुरु के शरीर को जब जगदम्बा छोड़कर जाती है, राधा छोड़कर जाती है, भगवती छोड़कर जाती है, तो शिष्य गणों में सबसे पहली बात क्या होती? समाधि। कैसे, कहां, कब होती कि नहीं होती? अच्छा, ईमानदारी की बात बताओ। तो हमारे सबका सच है। आज हम बैठे ये सत्संग कर रहे हैं, कोई हमारे लिए भी फोन करेगा, महाराज जी अच्छा निपट गए, अरे सीताराम, महाराज जी समाधि कब? अब ये थोड़ी पूछेगा कब जागेंगे, वो तो यही पूछेगा कब आगे की व्यवस्था क्या। तो भैया ये जो सारा खेल है ना, ये किसका है? सर्वेश्वरी का। और मैं तो ऐसा मानता हूं, मैंने राधोपनिषद का पाठ किया है। राधोपनिषद के अनुसार जो वो महाव्रज है, कहां? गोलोक धाम से भी ऊपर। गोलोक धाम उस कमल के बीच में, गोलोक धाम नाम का एक कमलाकार एक द्वीप समझ लो, एक लोक समझ लो। उस लोक में जो मकरंद के रूप में बीच में जो बैठता है वो ब्रजमंडल है। और कहते हैं उस ब्रजमंडल पर जब शीतल मंद हवा चलती है, या कभी अष्ट सखियां, सेवक, या अनेक रूप रूपी देवता, बड़े देवता जिनके देवताओं से भी आगे के पुण्य हो, थोड़े पुण्य से देवता बन सकते हैं, और देवता रूप में भी जो पुण्य करे वो ब्रजमंडल में प्रवेश करता है। गोलोक धाम में भी जो पुण्य कर रहा है, गोलोक धाम में भी अगर जाकर गोलोक धाम का भी अगर अहंकार हो गया तो उस ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं है। उस महाब्रज मंडल में कहते हैं जिनका प्रवेश हो गया, जब वो वहां की बुहारी लगाते हैं ना, वहां की सोहनी सेवा करते हैं, तो उससे जो एक कण लुढ़कते हैं हवा में, वो नीचे आकर के ब्रजमंडल बनते हैं। वो उस ब्रजमंडल की
उस व्रज मंडल की रास रासेश्वरी हैं, वज्रेश्वरी हैं या व्रजेश्वरी हैं। वो इस केवल इस छोटे से हमारे व्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री नहीं है, वो बहुत बड़े, ये तो समझो कि उसके धूल के कण से भी छोटी धरती है हमारी, उसमें हम छोटे से व्रज मंडल में सोच रहे हैं कि सब कुछ यहीं पा लेंगे। नहीं, ये भी व्रज मंडल है, ये भी पूरा व्रज ही है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं, या तो राधा या बाधा, एक ही चीज। और जहां कोई बाधा नहीं वहां सदगुरु की कृपा, और जहां सदगुरु की कृपा वहां ईश्वर की प्रसन्नता, और जब ईश्वर की प्रसन्नता होती है तो फिर रासेश्वरी राधा प्रकट होती है। समय की मर्यादा भी बता रही है, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। एक छोटा सा भाव, बहुत छोटा सा 1 मिनट का भाव हम राधा नाम संकीर्तन का लेंगे और फिर अगले व्यवस्थाओं को देखेंगे। विवेक भैया छोटा सा राधा नाम संकीर्तन लेंगे। जप ले राधा राधा नाम, 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 जप ले राधा राधा नाम। मिले परम सुख शांति, मिले परम धन धाम, मिले परम सुख शांति, मिले परम सुख धाम। जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम। जो कोई राधा राधा तेरे, राधा के रे, जो कोई राधा राधा तेरे, जो कोई राधा राधा तेरे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे। रोम रोम उसके रम जावे, रोम रोम उसके रम जावे, रसमयी राधा नाम, जप ले राधा 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 राधा नाम। जो कोई राधा राधा बोले, 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 गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले। झूम झूम कर नाचे गावे, झूम झूम कर नाचे गावे, झूम झूम कर नाचे गावे, मुरलीधर घनश्याम, जप ले राधा राधा नाम, 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 जप ले राधा राधा नाम। जो कोई राधा राधा गावे, 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 अंत समय यम त्रास न आवे, अंत समय यम त्रास न आवे, अंत समय यम त्रास न आवे, अंत समय यम त्रास न आवे। कर जावे हर मुश्किल उसकी, जाए की उसकी, कर जावे हर मुश्किल उसकी, हो पूर्ण हर काम, जप ले राधा राधा नाम, 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 जप ले राधा राधा नाम। मिले परम सुख शांति, मिले परम धन धाम, मिले परम सुख शांति, मिले परम सुख धाम। जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम,
जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम। किसी वैद्य ने बताया है, किसी वैद्य ने बताया है हमारी बीमारी का इलाज है राधा नाम, हमारी बीमारी का इलाज है राधा नाम, और दवा लेनी है सुबह दोपहर शाम। और आचार्य जी उससे भी बढ़कर कहते हैं आठों याम, कोई पल छूटना नहीं चाहिए। राधा 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 बोलो पूज्यपात श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। अभी महाराज श्री आद्य शक्ति जग जननी श्री हरि की आह्लादनी शक्ति उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जो कि द्वापर काल में उन्होंने स्पष्ट किया, श्री हरि ही राधा हैं, राधा ही श्री हरि हैं। ठाकुर जी का पूरा नाम श्री राधा कृष्ण है, एक नाम नहीं, आधा नाम नहीं, कृष्ण नहीं है, श्री राधा कृष्ण है। इसका उन्होंने बिल्कुल सरलतम भाव से हम सबको समझाया। मैं श्री महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सरकार आप प्रथम बार जहाँ पधारे और आकर आपने आह्लादनी शक्ति के स्वरूप का वर्णन किया, जो हमारी जनता को पहली बार ज्ञात हुआ है। मैं हमारे यहाँ सिद्धपीठ में ऐसा नियम है, जब कोई संत स्वरूप पधारते हैं तो उनको वस्त्र उड़ाते हैं। 2 क्षण के लिए मैं महाराज जी को वस्त्र उड़ाऊंगा, तब तक श्री दिव्यदास जी अपने जो कि हिसार से जहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो अपने साजियों को तैयार कर लें। तब तक मैं श्री महाराज जी का धन्यवाद करता हुआ